कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं, तो सुन्नत के दाई तौहीद। मेरा नाम शाना समसाम बिन्त मोहम्मद समसामुद्दीन है। मैं दर्जा अव्वल की तालिबा हूँ। आज इस्लामिक एजुकेशन में मेरा प्रोजेक्ट का उन्वान है नमाज का तरीका। नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में बहुत सारी गलतियाँ होती है। जैसे हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखे। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले नियत करना ज़रूरी है। जैसे हदीस में आता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले सीधी खड़े हो जाए, अपने पाँव को कंधों के बराबर फैलाए। ज़्यादा फैलाना गलत है, लगा कर रखना भी गलत है। फिर अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को उठाए। कानों तक उठाना जायज़ है और कंधों तक उठाना जायज़ है। अगर कोई शख्स कान से ऊपर उठाता है तो गलत है, या फिर कंधे से नीचे रखता है तो फिर गलत है। फिर नियत करें, दाएं हाथ बाएं हाथ पर रख कर सीने पर बांधे। सीने से ऊपर करना गलत है, सीने से नीचे रखना गलत है। नियत बांधना 3 तरीके से जायज़ है। हथेली पर हथेली रखकर, कलाई पर कलाई रखकर, या फिर हाथ पर हाथ रखकर। केहूने को पकड़ना गलत है। फिर आप जब रुकू में जाए, रुकू में पीठ असर को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने हाथ की उंगलियों से घुटनों को पकड़ना है। अपनी पीठ असर को इतनी सीधी रखें, अगर कोई शख्स आपकी पीठ पर पानी का भरा हुआ गिलास रख दे तो वो गिरे ना। फिर आप जब सजदे में जाए, सजदे 7 अज़ा पर करना है। वो 7 अज़ा ये है, दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने, दोनों पाँव, पेशानी और नाक। अगर कोई शख्स पेशानी लगाता है और नाक को नहीं लगाता तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। फिर 2 सजदों के दरमियान जब बैठते हैं तो बायां कदम बिछाकर उसमें बैठ जाए और दायां कदम खा रखे और अंगुलियों को क़िबला रुख करें। फिर दूसरी रकात के लिए आप जब खड़े होते हैं तो बिल्कुल पहली रकात जिस तरह आपने पढ़ी थी उसी तरह पढ़ना है, लेकिन दुआ इस सप्ताह नहीं पढ़ना है। फिर आप जब तशहुद के लिए बैठे तो बायां कदम बिछाकर उसमें बैठ जाए और दायां कदम खा रखे और अंगुलियों को क़िबला रुख करें और शहादत की अंगुली से इशारा करें। फिर आप जब सलाम फेरते हैं, सबसे पहले दाएं तरफ फेरना है और कंधे में देखना है। फिर आप बाएं तरफ फेरें और कंधे में देखें। इस तरह से नमाज आपकी मुकम्मल होती है। अगर आप नमाज में कोई से भी अरकान छोड़ देते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।